हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AR फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसा कैसे बचाना चाहिए, पैसा बचाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पैसा को बचाने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। सबसे पहला, पैसा बचाने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगा वो होगा पैसा। पैसा मतलब इनकम का सोर्स। अगर हमारे पास इनकम का सोर्स होगा तभी तो हम बचाएंगे, अगर इनकम ही नहीं होगा तो फिर हम किसको बचाएंगे। इसलिए सबसे पहला चीज़ हो जाता है पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है पैसे को बचाने के लिए इच्छा का होना। अगर हमको इच्छा नहीं होगा कि हम पैसे बचाएं तो फिर पैसा किसी भी हालत में बचेगा नहीं। पैसा खुद बचता नहीं है, पैसे को अपना हाथ पैर होता है, वो आया और गया वाला हिसाब रहता है। इसलिए पैसे को बचाने का इच्छा हम लोगों के मन में रहना चाहिए। इसके बाद आता है इच्छा भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी नहीं बचता है, तो इसके लिए है नियम का पालन करना। पैसे बचाने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम लोगों को पालन करना पड़ता है। तो इसी नियम का पालन करने के लिए, नियम का पालन हम कैसे करें, क्या है नियम। तो नियम कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग इंसान के पास अलग अलग इनकम का सोर्स है, डिफरेंट कैटेगरी है, मतलब इनकम अलग अलग होता है। किसी को कोई 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो इस तरह का अपना खुद का नियम बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम एक सैंपल दे रहे हैं कि इस तरह का एक नियम हम लोगों के पास होना चाहिए जिस पर कि हम लोग चल सकें और उसी नियम का पालन करके हम लोग पैसे को बचा सकें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पैसा बचाने का तरीका में जो है हम लिखे हैं कि बजट बनाना और उस पर अडिग रहना। हम लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये सारा चीज़ पहले से निर्धारित करना, ये बजट बनाने पे आता है। और जो बजट हम बनाएं उस पर अडिग रहना कि इससे हटके हमको खर्च नहीं करना है। इमरजेंसी में खर्च कर सकते हैं, लेकिन चाहकर हम इससे अलग खर्च नहीं करें, यही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, तभी पैसा बचेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करना। हम लोग कितना खर्च करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा बचेगा नहीं, खर्च अंधाधुंध हो जाएगा और उसको हम लोग नहीं बचा पाएंगे। तो इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? सबसे पहला क्या देखते हैं, हम लोग को रोजाना जो भी हमारा आमदनी खर्च है उसको एक डायरी में नोट करना चाहिए। आमदनी, अब जो लोग रोज कमाते हैं, जिनका इनकम हर दिन का है, दिन प्रतिदिन का है, वो लोग आमदनी लिखेंगे। जिनका माह में एक बार इनकम है, सैलरी जिसको आता है, वो एक बार लिखेंगे। यहाँ पर आमदनी और खर्च दोनों को लिखना जरूरी है। किसी को किसी दिन ज़्यादा पैसा मिलता है, अगर व्यापारी हैं तो कोई किसी दिन ज़्यादा कमाता है, किसी दिन नहीं कमाता है, इस तरह का। इसलिए रोज खर्च और आमदनी को हम लोगों को नोट करना है। उसके बाद मंथ के एंड में जितना भी हम लोग खर्च किए उसका एक सूची बना लेंगे कि हम लोगों का फलाना फलाना चीज़ में खर्चा हुआ और इधर से मेरा इनकम आया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो एक्सपेंस हम नोट कर लिए, जो खर्च का लिस्ट हम बना लिया, उसमें से हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा खर्च है जिसको कि हम लोग कम कर सकते हैं। जो ज़रूरत के हिसाब से हम बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उसको हमको कम करने का ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने से हम लोग खर्चों पर कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, कर्ज और उधार से बचने का हम लोगों को कोशिश करना है। मतलब हम लोगों को कर्ज नहीं लेना है, आवश्यकता अनुसार हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है कि हम लोगों को कर्ज लेने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर्ज लेते हैं तो हम लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इससे बचने के लिए हम लोगों को अपने खर्च को नियंत्रण करना जरूरी है। अब क्या है कि अगर कुछ लोग पहले से कर्ज लिए हुए हैं तो उनके लिए है क्या कि वो जल्द से जल्द अपने कर्ज से मुक्ति पाएं। मतलब आप जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सबसे पहला प्रायोरिटी पे आपका जो कर्ज है उससे आपको छुटकारा पाना है। इसलिए इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन या जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, वो कर्ज को खत्म करने के लिए यूज कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग कर्ज क्यों लेते हैं।
अचानक से हम लोगों को जरूरत पड़ जाता है किसी तरह का खर्च के लिए, तो इसलिए कर्ज लेते हैं। अब कर्ज से अगर बचना है तो क्या करना होगा, तो अचानक से होने वाला जो खर्च है उसके लिए हम लोग को एक फंड तैयार करना है, और वो फंड, उस फंड में जो पैसा रखेंगे उसको निजी जिंदगी में, मतलब डे टू डे लाइफ में उसको खर्च करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका एकदम कड़ा होकर के हम लोग को इस नियम का पालन करना है कि हम लोग चाह कर भी अपने डे टू डे रोजाना जिंदगी में इमरजेंसी फंड के पैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल हम लोग वहीं पर करेंगे जहां पर कि हम लोग को बहुत ही जरूरत पड़ जाएगा उस पैसे को निकालने का। वो हो सकता है मेडिकल कुछ इशू आ जाए हम लोगों के साथ, या आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाए, तो उस वक्त ही हम लोग इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कि जो पैसे हम लोग बचाएं, इन सब स्टेप को फॉलो करके पैसे तो बचेंगे ही, वाजिब है। जब हम लोग खर्चों पर कटौती करेंगे, इमरजेंसी फंड बना लेंगे, कर्ज नहीं रहेगा, तो पैसे बचना वाजिब है। अब इस बचाए हुए पैसे को सही जगह निवेश करना, ये भी एक तरीका है अपने मनी को मैनेज करने का। पैसे को भविष्य में मतलब जो हम लोग का योजना है उस योजना के पूर्ति के लिए हम लोग बचाए हुए पैसे को निवेश करना भी एक हिस्सा है भविष्य की योजना की पूर्ति के लिए। यहाँ पर अब हम एक सैंपल दे रहे हैं कि अगर किसी इंसान के पास 30,000 का मासिक इनकम है तो वो किस तरह से अपने आय को बांट सकता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये 30,000 आय है। अब हम इसको 2 भाग में कर दिए शुरुआत में ही, मंथ के पहले हिस्से में 15,000 बचत की ओर दे दिए और 15,000 जरूरी खर्च के लिए हम लोग निकाल कर अपने घर में रख लेते हैं। इसमें 15,000 में 12,000 आप रोजाना खर्च के लिए, आपके जरूरत के खर्च के लिए आप अलग कर सकते हैं, और 3,000 रुपये वैसा खर्च जो कि जरूरत से ऊपर की तरफ आता है। कुछ हम लोग के मन में कभी इच्छा अचानक से आ जाएगा कि चलो आज ये चीज़ खरीद करके लाते हैं, या इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ उस चीज़ के लिए हम लोग को पहले से ही पैसे अलग करके रखना है कि इतना ही अमाउंट में हम वो खर्च करेंगे। उसके बाद बचत के 15,000 में हम देखेंगे कि इमरजेंसी फंड के लिए हम लोगों को एक हिस्सा जो है अलग करके रख लेना है, और बाकी के बचे हुए पैसे को निवेश कर देना है। निवेश कहाँ करना है इसका निर्धारण हम लोग करेंगे अपने जरूरत के हिसाब से, कि हम लोग को कितने साल के बाद कितना पैसा चाहिए। ये सब के लिए अलग से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अभी फिलहाल ये जो एक अनुमानित आय का बंटवारा है, ये 30,000 का हम एक अमाउंट लिए हैं बेसिकली। अब यहाँ पे आप 1 लाख भी ले सकते हैं, आपका अगर 5 लाख इनकम है तो 5 लाख भी ले सकते हैं, 10,000 20,000 भी है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया या वीडियो को देखने से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने बहुमूल्य कमेंट भी कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद।